नमस्कार दोस्तों। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है क्योंकि कल शाम तक इजराइल ने सेकंड वेव ऑफ अटैक्स को लॉन्च किया था ईरान पे। उससे पहले आप सबको पता है 13 जून की सुबह सुबह इजराइल ने एक मैसिव अटैक लॉन्च किया था ईरान पे। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, मिलिट्री साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन जो टॉप लेवल के मिलिट्री कमांडर्स थे उनको भी यहाँ पे एलिमिनेट किया जा चुका है, जैसे कि रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हुसैन सलामी को मार दिया गया। इसके अलावा चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मोहम्मद बागेरी ये भी मार दिए गए हैं, इनको भी एलिमिनेट किया गया। आईआरजीसी जो मेजर जनरल गुलाम अली राशिद यहाँ पे इनको भी जो है एलिमिनेट किया गया है। इसके अलावा और भी टॉप लेवल के मिलिट्री कमांडर्स को यहाँ पे एलिमिनेट जो है किया गया है इजराइल के द्वारा, ये कहते हुए कि ये जो टॉप मिलिट्री फिगर्स हैं ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा मिलिट्री थ्रेट है। और आप देखिए कि इस अटैक के बाद कुछ इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आई, कुछ इस तरह की वीडियोज पूरे सोशल मीडिया पे सरफेस होने लग गई हैं। इजराइल के द्वारा ईरान की मिलिट्री साइट्स, न्यूक्लियर साइट के साथ साथ जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है वहां पे भी अटैक किया गया है। बताया ये जा रहा है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज में काम करने वाले टॉप लेवल के साइंटिस्ट थे, जो डॉक्टर्स थे, उनको भी यहाँ पे एलिमिनेट किया गया है बिल्कुल प्रिसाइजन तरीके से, जिसकी काफी सारी वीडियोज सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं। मैं यहाँ पे कुछ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लगा नहीं सकता, बाकी आप सबने देखा होगा एक्स के ऊपर, ट्विटर या फेसबुक के ऊपर सब जगह ऐसी वीडियोज वायरल हो चुकी हैं। बिल्कुल प्रिसाइजन तरीके से इजराइल के द्वारा जो है अटैक किया गया है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रहे थे कि जैसा इजराइल ने अटैक किया है ईरान पे, क्या वो फेल हो गया है? क्योंकि ईरान का एक सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट जो कि फोर्दो में है वो अभी भी अनटच्ड है। लेकिन जो सेकंड वेव आई उसमें इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आप देख पाओगे सुबह सुबह की न्यूज थी, लेकिन इस फोर्दो वाले न्यूक्लियर साइट को भी जो है अटैक करके अभी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अगर आप इसको मैप में देखोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे बताया गया है कि ईरान की जो न्यूक्लियर एंड मिलिट्री फैसिलिटीज हैं वो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी। जो पंखे वाला निशान है ये पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जैसे कि नतांज ईपी यूरेनियम का जो इनरिचमेंट है वो यहाँ पे होता है। और नतांज को तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जो कर दिया गया, लेकिन उससे ऊपर, नतांज से ऊपर आप देखोगे ये वाला है फोर्दो। फोर्दो इसीलिए ज्यादा सिग्निफिकेंट था क्योंकि ये बताया जाता है पहाड़ों के नीचे है और 80 से 90 फीट की गहराई में जाके इसको जो है बनाया गया है। बहुत सारे बंकर्स और सुरंगें बना के इसके अंदर जाने का रास्ता, इसकी कनेक्टिविटी की गई है। लेकिन इजराइल के द्वारा अब सेकंड वेव में इसको भी अटैक करके तबाह कर दिया गया है। और इससे ऊपर तेहरान है जो राजधानी है, कैपिटल है, आपको पता है ईरान की। ईरान की कैपिटल में भी मैसिव अटैक्स जो है लॉन्च किया गया है। तो 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, ड्रोन्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कोवर्ट ऑपरेशन भी यहाँ पे चलाया गया। जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं उनके जो लड़ाके हैं वे ईरान में जाके घुस के जो है इन अटैक्स को कैरी आउट करके आए थे। जब सेकंड अटैक हुआ तो ये लाजमी था कि ईरान भी यहाँ पे रिटालिएट करेगा। तो ईरान के द्वारा भी रिटालिएट किया गया कल शाम को, या कहें कि आज सुबह सुबह जो है ये खबर सामने आई थी। 12 बजे के आसपास की बात है, 12 बजने के बाद, यानी कि 14 जून को ये अटैक ईरान के द्वारा इजराइल पे किया गया है। उसमें भी मैसिव लॉस यहाँ पे इजराइल को होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आयरन डोम ने अपना अच्छा काम किया, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी क्लेम है कि आयरन डोम पूरी तरह से यहाँ पे काम नहीं कर पाया। कुछ मिसाइल्स ने जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जो अकोमोडेशन है, वहां पे जाके हिट किया है इजराइल में। और बैलिस्टिक मिसाइल्स का यहाँ पे इस्तेमाल जो है किया गया है। इजराइल एंड ईरान एक्सचेंज फायर थ्रू नाइट विद ब्लास्ट हियर्ड इन जेरूसलम एंड तेल अवीव। तेल अवीव जैसा कि आपको पता है इजराइल का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे ये जो है अटैक किया गया है तेल अवीव में। ईरान हिट्स इजराइल विद रिटालिएटरी स्ट्राइक्स आफ्टर न्यूक्लियर साइट अटैक। अब देखिए न्यूक्लियर साइट्स को तो बिल्कुल तबाह यहाँ पे कर दिया गया है। इसमें जो सिविलियंस हैं उनकी भी जानें यहाँ पे गई हैं। इजराइल ने बताया है कि 78 लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं, 300 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं जिनको इलाज जो है जिनका चल रहा है, हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया है। इसके अलावा न्यूक्लियर साइट्स तो इनकी तबाह हो चुकी हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चीज आप ये देख पाओगे, इजराइल ने बिना टाइम वेस्ट के, बिना उनको अर्ली वार्निंग दिए, जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की हैं
उनमें टॉप लेवल के मिलिट्री ऑफिशियल्स को एलिमिनेट किया है इजराइल के। अब ये एक, अगर आप देखोगे, एक नया वार सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि इजराइल को रिटालिएशन का मौका यहाँ पे नहीं दिया गया। जब पहला अटैक किया सुबह सुबह किया, उसके बाद शाम आते आते 6 बजे तक दूसरा अटैक कर दिया, फिर जाके कहीं जो है ईरान ने रिटालिएट किया है और उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स का इन्होंने इस्तेमाल किया। 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर इन्होंने दागी हैं। इसके बाद आप देखोगे जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर आकर या कहें कि मीडिया के सामने आके पूरी ब्रीफिंग्स दी है उन्होंने और बताया है कि क्यों हमने ये अटैक किया है। इनका कहना है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने की बिल्कुल आप समझिए कगार पे खड़ा हुआ था। जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट होता है वो 83% तक उनका पहुंच गया है। प्योर यूरेनियम इनरिचमेंट की अगर हम बात करें, अगर ये कहा जाता है 90+ हो जाता है तो आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हो। तो जो यूरेनियम होता है आप सबको पता है उसका पिच ब्लेंड के रूप में वो मिलता है और एस्ट के रूप में, और उसको फिर इनरिचमेंट करके उसका इनरिच करके उसको आप रिसाइकल करके या कहें कि वो एक प्रोसेस से गुजार के उसको प्योर यूरेनियम वहां से निकालते हैं और उसी यूरेनियम से आपका बनता है न्यूक्लियर बॉम्ब। हालांकि इसका सिविलियन पर्पज के रूप में भी इस्तेमाल होता है, वो साइंस का एक मैटर है। उसमें आप न्यूक्लियर प्लांट्स लगाते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। बट ईरान के ऊपर ये आरोप थे, ये अलेज्ड किया गया था यूएस के द्वारा, यूएन के द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कि ईरान यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश जो है कर रहा है। इसीलिए ईरान की मिलिट्री साइट्स को ये जो आप कहें कि न्यूक्लियर साइट्स को जहां पे इनरिचमेंट किया जा रहा था उनको अटैक किया गया। अब यहाँ पे यूएस का क्या रोल है आप देखिए। यूएस ये जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले से ही एक हफ्ते भर से ये खबर चल रही थी कि ईरान और यूएस के बीच में निगोशिएशन हो रही हैं कि फिर से कोई एक एग्रीमेंट पे मीट किया जाए, एग्रीमेंट पे पहुंचा जाए, रीच किया जाए, जिससे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोका जा सके। बट जैसे आप सबको पता है बराक ओबामा के समय पे जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद उससे बाहर निकल गए थे, उसको डिसमेंटल कर दिया था। और फिर अब 2025 में हम खड़े हुए हैं तो फिर से देख पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक एग्रीमेंट करने की तैयारियां यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया जिस तरह से पूरे विश्व के सामने है, और ये कहते हैं कि मैं सीज फायर करवा दूंगा, इजराइल और गाजा का वार यहाँ पे रुकवा दूंगा। इसके अलावा ये कहते थे कि जो रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी मैं रुकवा दूंगा। अब ये पूरा का पूरा जो इनका प्रोपेगेंडा है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान का ये कहना है कि देखिए जो न्यूक्लियर टॉक्स यूएस यहाँ पे करवा रहा था अब वो मीनिंगलेस हो जाती हैं, कोई भी उनका मीनिंग नहीं रहा है आफ्टर इजराइल अटैक। क्योंकि यूएस ने कहा था इजराइल को कि आप अटैक मत करना, हम लोग यहाँ पे ईरान के साथ में टॉक्स में हैं, उनके साथ जो ਅਸੀਂ बात कर रहे हैं कि किसी ना किसी एक कंस्ट्रक्टिव एग्रीमेंट पे पहुंचा जाए। लेकिन यहाँ पे जो मार्को रूबियो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनका यहाँ पे एक ड्रामना मतलब मीन्स इन द सेंस कि वो डरे हुए ऐसा लग रहा था। उन्होंने कहा कि ये अटैक हमने नहीं किया, ये अटैक यूएस ने नहीं किया, ये अटैक इजराइल ने किया है। अब ईरान को चाहिए कि जो यूएस की न्यूक्लियर साइट्स हैं, सॉरी जो मिलिट्री साइट्स हैं, जो मिलिट्री एसेट्स हैं इन द मिडिल ईस्ट, उनको हिट नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि हम अभी भी नेगोशिएशन में है, हम अभी भी जो 6th राउंड ऑफ टॉक्स हैं उनके ऊपर पहुंच चुके हैं। बट ईरान का कहना है कि कोई टॉक्स नहीं होंगी, क्योंकि जो अटैक किया है वो हम पे थोपा गया है। रिमेंबर ये कहा गया है कि ये हमने शुरू नहीं किया। तो इन सब के बाद हम ये भी देख पाते हैं कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को यहाँ पे फोन कॉल करके इस अटैक के बारे में जानकारी दी और क्यों ये अटैक किया गया, कि भविष्य में हमको एक मिलिट्री थ्रेट मिलेगा ईरान से अगर वो न्यूक्लियर पावर बन जाता है। और कहीं ना कहीं यूएस के भी इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। यूएस आपको बता दूं मैं बैकडोर से ये चाहता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, पूरी तरह से रुक जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो पीछे बैकडोर से ईरान इजराइल को सपोर्ट किया गया है। हाँ, मिलिट्री जो एसेट्स हैं एंड जो फाइटर जेट्स जिनका इस्तेमाल किया गया वो तो यूएस के हैं ही, वो तो सबको पता ही है।
तो यहाँ पे पीएम मोदी जी से भी उन्होंने बात की और पीएम मोदी जी ने कहा कि देखिए आप इस पूरे रीजन में पीस जो लाने की कोशिश कीजिए एंड अभी आपने जो भी अटैक किया उसको डी एस्केलेट कीजिए, यानी कि एस्केलेशंस को डी एस्केलेट कीजिए। अब चूंकि यहाँ पे आप कह सकते हो कि भारत का जो ये रवैया है इजराइल के प्रति, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, चाहे किसी भी सिनेरियो में आप लगा लीजिए। इजराइल एक अच्छा फ्रेंड है, एक अच्छा अलाई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। काफी सारे हथियार जो हम लोग इजराइल से खरीदते हैं, लेकिन आप ये एक चीज ये भी समझिए कि भारत यहाँ पे धर्म संकट में फंसा हुआ है। भारत ईरान के साथ में भी फ्रेंडली रिलेशंस को एंजॉय करता है। हमारी हैवी इन्वेस्टमेंट्स ईरान के अंदर लगी हुई हैं और एक स्ट्रेटेजिक रूप से भी अगर आप देखोगे ईरान इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइना को हमें काउंटर करना है, ग्वादर पोर्ट को काउंटर करना है, पूरे मिडिल ईस्ट और अरेबियन सी में एंड जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें चाइना की जो प्रेजेंस जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसको काउंटर करना है एंड एक सुपर पावर के रूप में इस पूरे रीजन को गार्ड करना है। तो ऐसे में आप हमको चाहिए कि ईरान के साथ रिलेशंस को बनाए रखना है एंड ईरानियंस के साथ हिस्टोरिकली भी इंडिया के काफी सारे संबंध रहे हैं, अच्छे रिलेशन रहे हैं एंड पीपल टू पीपल टाइज हमारे हैं, कल्चरल जो रिलेशंस हैं उनको एक्सचेंज किया जाता है। बट तो ऐसे में हम खुलकर ये समर्थन नहीं कर सकते इजराइल का कि आप ठीक है अटैक कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, क्योंकि अगर मिडल ईस्ट में किसी एक इस्लामिक कंट्री के पास जो कि फंडामेंटलिस्ट एंड आप समझिए कि कट्टरवाद को जो फॉलो करने वाले लोग उनके पास यदि इस तरह के हथियार इस तरह के वेपन्स आ जाएंगे तो पूरा डिस्ट्रक्शन होगा, पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न पूरे विश्व के लीडर्स के रूप में बना हुआ है। बट फिर भी इंडिया यहाँ पे खुल के समर्थन नहीं दे सकता क्योंकि हमारे इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो ये चीज है, मेरे हिसाब से ठीक है इंडिया जो कर रहा है एंड ये स्टिल वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। जो भी होगा उसके ऊपर जिस तरह से भी होगा डिप्लोमेटिक तरीके से उसके ऊपर जो भी खबर आएगी हम आगे भी उसके ऊपर बात करेंगे। बट इंडिया का फिलहाल के लिए मैं कहूंगा कि ठीक ठाक रवैया चल रहा है। हमें दोनों देशों को अर्ज करना चाहिए कि आप इस्केलेशन की तरफ मत बढ़िए, डी इस्केलेट कीजिए। बट ईरान आप समझिए इजराइल यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरह से ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और ये ट्रम्प का आप समझिए मैसिव फेलियर है, मैसिव मैसिव फेलियर है एक पीस मेकर के रूप में। इनको चाहिए था क्या? नोबेल पीस प्राइज, वो नहीं मिलने वाला है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने क्रेडिट लिया है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का, जो कि अगेन डिप्लोमेटिक तरीके से हुआ था, वो पाकिस्तानियों ने हमसे आके अर्ज किया था, वे रोए थे, तब जाके वो सीज फायर हुआ था, वो हम सबको पता है। लेकिन ये व्यक्ति क्रेडिट खाने में आप समझिए कि अव्वल नंबर का एक चोर हम इसको कह सकते हैं। बट यहाँ पे इजराइल और रसिया के केस में ये फेलियर मार गया है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे जो भी है, ठीक है, हम इसके ऊपर कभी फिर बात करेंगे। सो अभी के लिए आप समझिए कि एक मैसिव अटैक 1967 के बाद ईरान पे हुआ है एंड 1980 और 88 के जो युद्ध था उसके बाद से भी इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा अटैक किया गया है, क्योंकि इजराइल पे भी तो अटैक हुआ है। हालांकि जो आयरन डोम है उसने काफी यहाँ पे आप कह सकते हो कि बचाव किया है इजराइल का, बट फिर भी हम कहेंगे कि कुछ साइट्स को यहाँ पे हिट जो है किया गया है। खैर अभी के लिए इतना ही। अगर और कोई न्यूज इसके ऊपर आती है तो हम लोग वीडियो आपके आपके लिए लेके आएंगे, अपडेटेड सेशन लेके आएंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। एंड चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना यार और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस